हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड और आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, है ना, और आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और समझ आ रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध का एनेक्सेशन किस बेसिस पे हुआ, कब हुआ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्राइबल अपराइजिंग्स। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो चलिए चलते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ट्राइबल अपराइजिंग्स, ठीक है, चलते हैं। वेरी सेंसिटिव टू आवर्स कल्चर। ये लोग बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल होते हैं अपने कल्चर को लेकर, ठीक है। इन्हें अपने कल्चर से बहुत प्यार होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। दीज पीपल लाइक आइसोलेशन। इन्हें आइसोलेशन पसंद है, मतलब लोगों से दूर रहना। इन्हें लोगों के बीच में आना पसंद नहीं है, सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं है। इसलिए आप देखते होगे ट्राइबल जो लोग होते हैं उनका अलग ही एरिया होता है। लैंड बिलोंग्स टू ऑल द ट्राइबल्स अकॉर्डिंग टू देम। उनके अकॉर्डिंग ही, ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग जो है उनकी जमीनें होती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या हुए, ट्राइबल रिवोल्ट को क्या जरूरत पड़ गई होने की। द रिलेटिव आइसोलेशन एंडेड एंड दे वर बोट इनटू एम्बिट ऑफ कोलोनाइजेशन। क्या हुआ कि ना, ब्रिटिश जब आए तो क्या हुआ, उन्होंने आइसोलेशन खत्म कर दिया उनका, और उनको कैसे रहना स्टार्ट कर दिया, कॉलोनीज में। जैसे कि हम लोग रहते हैं ना कॉलोनीज में, ऐसे उनको भी स्टार्ट कर दिया कि आप लोगों का अब आइसोलेशन खत्म हो चुका है, आप लोगों को भी अब ऐसे रहना पड़ेगा। पहला रीजन है ना। द ब्रिटिश स्टार्टेड लुकिंग ट्राइबल चीफ्स एज जमींदार। और ब्रिटिश ने जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको कैसा देखना स्टार्ट कर दिया, जमींदार की तरह। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम, लैंड रिवेन्यू। और लैंड रिवेन्यू का भी एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया। पहले जो ट्राइबल थे उनसे लैंड रिवेन्यू नहीं लिया जाता था। और क्या कॉजेस देखिए, एंट्री ऑफ मिडल मैन इंक्लूडिंग मनी लैंडर, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम मिडल मैन वर आउटसाइडर हु हैड टेक परमिशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स। मतलब मिडल मैन की भी जो एंट्री है, जो कॉमन मैन है, उनकी भी एंट्री होना स्टार्ट हो गई थी, जो कि उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। मैनी ट्राइबल लॉस्ट देयर लैंड्स एंड दे वर रिड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर, लेबर, शेयर क्रॉपर्स एक्सेट्रा। क्या हुआ, ट्राइबल से, बहुत से ट्राइबल से उनसे जमीन छीनी गई, है ना, उनकी जमीन चली गई। और उन्हें क्या बोला गया कि तुम्हें इन जमीन पे ज्यादा क्या काम करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है ना। द रिलेशनशिप ऑफ ट्राइबल्स विद द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्म। जो उनके फॉरेस्ट के साथ, वनस्पति जीवन के साथ जो उनका वो था, रिलेशन था, वो बिल्कुल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बिल्कुल बदल चुका था। द एक्यूट ऑपरेशन एंड एग्जॉर्शन बाय पुलिसमैन एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती थी, हर चीज में मार ताड़ करी जाती थी कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है ना। उनके ऊपर बहुत एक्सटर्नल फोर्स था, किसका, पुलिस का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। समटाइम्स द सिस्टम ऑफ बैगर वॉज अप्लाइड विद द ट्राइबल्स। और कुछ टाइम तो सिस्टम ऑफ बैगर, बैगर मीन्स भिखारी की तरह भी ट्रीट किया जाता था। कैसे, अनपेड एम्प्लॉयमेंट, उनसे काम करवा लिया और उनको क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, है ना। आप देखते हैं नेचर, solidarity amongst ethnic ties, that is fellow tribals will not be attacked। ठीक है, इनके नेचर ऐसा था, इनमें solidarity थी कि जो भी आपके एथनिक टाइज है, जो भी आपके संबंधी है, जो भी आपके रिलेशन में और अदर ट्राइब्स है, वो एक दूसरे फेलो ट्राइब्स को, अपनी नेबर ट्राइब पे कभी अटैक नहीं करेंगे। नॉट ऑल आउटसाइडर्स वर अटैक। सभी आउटसाइडर वाले लोग को ये अटैक नहीं करते थे, बाहर से आने वाले लोगों को। समटाइम्स नॉन ट्राइबल पीपल हु यूज्ड टू वर्क इन ट्राइबल विलेजेस वर नॉट कंसिडर्ड एनिमीज। मतलब कुछ टाइम में क्या होता था कि जो नॉन ट्राइबल पीपल है, जो बाहर से आके ट्राइबल विलेजेस में काम कर रहे हैं, उनको अपना दुश्मन नहीं मानते थे। इनफैक्ट समटाइम दीज पीपल फॉर्म अलायंस विद द ट्राइबल्स। और कुछ बार तो, कई बार तो ये वो अलायंस भी बना लेते थे, किसके साथ, ट्राइबल पीपल के साथ। कौन, आउटसाइडर्स। द रेबेलियन बिकेम एट द पॉइंट व्हेन ट्राइबल्स फेल्ट सो ऑप्रेस्ड दैट दे थॉट देयर इज नो अल्टरनेटिव लेफ्ट। और ये रेबेलियन, ये रिवोल्ट जब स्टार्ट किया, उनको दिख रहा है कि अब हम बहुत ऑप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत फोर्स आ रहा है, तो अब उनको दिख रहा था कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट करने का सोचा था। अब देखिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ इरेगुलर वॉरफेयर कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर टू पावर हैव नॉट कंपेरेबल मिलिट्री पावर एंड रिसोर्सेज। एसिमेट्रिक वेलफेयर ऐसे समझिए आप, ये एक पावर है, ये एक पावर है। मान लो कैरेट एक पावर है, स्टिक एक पावर है। कैरेट जो है वो हाईली स्किल्ड है, काफी अच्छी आर्मी है, डिसिप्लिन में है, काफी वेल मेंटेन वेपन्स है, सब कुछ है। जो स्टिक है वो ट्रेडिशनल तरीके से वॉर करता है, लाइक धनुष बाण है ना, तलवार है, सोर्ड है, ठीक है। और इनको कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स नहीं पता, तो ये एसिमेट्रिक हो गए ना। मतलब कि जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, अगर आपके पास पावर सेम नहीं है,
आपके पास मिलिट्री की पावर सेम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज सेम नहीं है, तो उसको हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर बोलेंगे। ठीक है, तो वो भी था। और थर्ड रीजन क्या था फिर इसमें, सुपरस्टिशन एंड डिवाइन इंटरवेंशन। सुपरस्टिशन और डिवाइन इंटरवेंशन था। ये सारे उनके नेचर, उनका नेचर ऐसा था। ठीक है, और ये सारे रीजंस थे, ये सारे कॉजेस थे कि जो हमारी ट्राइबल अपराइजिंग हुई। अब हम पढ़ते हैं, इसमें आती है पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ये कौन लाया था, अंग्रेज लोग लाए थे, ब्रिटिशर्स लाए थे, है ना। दिस पॉलिसी इन्वॉल्व ऑफरिंग रिवॉर्ड्स टू दोज हु कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश रूल, ऑल्सो यूजिंग थ्रेट्स, परमिशन एंड फोर्स अगेंस्ट दोज हु अपोज्ड इट। इसमें क्या बोला गया था, एक पॉलिसी लाई थी, उन लोगों को अवार्ड दिया जाता था, कैसे, द कैरेट्स। कैरेट्स मीन्स क्या है, इधर अवार्ड दिया जाता था जो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करते थे, एंड स्टिक मीन्स क्या है, इधर पनिशमेंट, थ्रेट्स, फोर्स, जो उनके अगेंस्ट थे उनको मार काट किया जाता था, उनके साथ पीटा जाता था, जेल में डाला जाता था। तो ये थी पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। अब हम पढ़ते हैं पहली ट्राइबल अपराइजिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहली है सन्यासी रिवोल्ट। कौन सी है, सन्यासी रिवोल्ट। ये हुआ 1763 से 1820, 1763 से 1820। ये ईस्टर्न इंडिया का है। कहाँ का है ये जरूर याद रखना है आपको, कौन से पार्ट का, ईस्टर्न इंडिया में हुआ था। रिवोल्ट बाय सन्यासीज डिपोज स्मॉल जमींदार्स, डिस्बैंड सोल्जर्स एंड रूरल पुअर। सन्यासीज जो रिवोल्ट था उसमें कौन कौन शामिल था, छोटे छोटे जमींदार, डिस्बैंड सोल्जर्स को डिस्बैंड कर दिया गया था, और गरीब जो लोग थे गांव के, वो सब शामिल थे, है ना, शामिल थे। रेडिड कंपनीज, फैक्ट्रीज एंड ट्रेजरीज फाउंड देयर फोर्सेज। रेडिड कंपनीज, फैक्ट्रीज एंड ट्रेजरीज एंड फाउट देयर फोर्सेस। इक्वल पार्टिसिपेशन था यहाँ पे मुस्लिम और हिंदूज का। ठीक है, कंपनी फैक्ट्री वगैरह को उन्होंने सबको रेड किया था। फिर देखिए आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी किताब लिखी थी, आनंद मठ। एंड वन मोर बुक, एक और लिखी थी, कौन, देवी चंदुरानी, देवी चंदुरानी। ठीक है, ये दो बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। सन्यासी रिवोल्ट में ये था। अब देखिए आते हैं हम दीवान वेलू थाम्पीज वोल्ट। ये हुआ 1808 से 9 में, ये साउथ इंडिया में हुआ था। वेलू वॉज दीवान ऑफ किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर। जो वेलू थे वो किसके दीवान थे, कौन से किंगडम के, ट्रेवनकोर के। ईआईसी इम्पोज हार्श कंडीशन ऑन ट्रेवनकोर। ईआईसी ने हार्श कंडीशंस लगा दी थी, मतलब टैक्सेस ज्यादा कर दी होंगे, है ना, इन सब, और ऐसा कंडीशंस लगा दिया होगा कि आपको प्राइजेस के ये रखने हैं मार्केट में, तो बहुत हार्श कंडीशन थी ट्रेवनकोर पे। रूलर जो था वो एबल ही नहीं था कि वो सब्सिडी को पे कर सके, है ना, तो क्या हुआ था, फेल इन एरर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब रूलर बहुत अपसेट हो गया था, सब्सिडी भी पे नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वेलू थम्पी टुक हिज ओन लाइफ टू ऑर्डर टू अवॉइड कैप्चर बाय ब्रिटिश इन 1809। ठीक है, वेलू थम्पी टुक हिज ओन लाइफ टू ऑर्डर टू अवॉइड कैप्चर। उन्होंने अपनी ही जीवन को त्याग दिया, किसके कारण, ताकि वो कैप्चर, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैप्चर, वो चीज कैप्चर ना हो सके, ट्रेवनकोर को अपने अंडर ना ले सके ब्रिटिश 1809 में। ये दो रिवोल्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम पोलीगर्स रिवोल्ट पे। पोलीगर्स हुआ था 1799 से 1805 में। पोलीगर्स आर द फीडरल लॉर्ड्स हु वर अपॉइंटेड एज मिलिट्री चीफ्स। ये फीडरल लॉर्ड्स से जिनको कैसे अपॉइंट किया जाता था, मिलिट्री चीफ्स की तरह। दे वर इन चार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, और इनको क्या बना दिया जाता था, इंचार्ज, हेड विलेजेस के ग्रुप का। और ग्रुप को क्या बोला जाता था, पालायाम। ग्रुप को क्या बोला जाता था, पालायाम। दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम कल्टिवेटर्स। ये कल्टिवेटर्स जो कल्टिवेट करते, खेती बाड़ी करते थे, उनसे क्या लेते थे, टैक्सेस लेते थे। ब्रिटिश ट्राइड टू कंट्रोल पोलीगर्स एंड सो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट। ब्रिटिश ने पोलीगर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, और कन्फ्लिक्ट को क्या नाम दे दिया, पोलीगर रिवोल्ट। अब देखिए इसमें जो है कांटू बोम्बा नायक, इनको हम क्या बोलते हैं, वीरापंदी कोटा बामन भी बोलते हैं। कोटा बुम्बा नायक को वीरापंदी कोटा बामन भी बोलते हैं। सेकंड पोलीगर वॉर के लीडर कौन थे, मेरुडू पांड्यास, गोपाला नायक, कृष्णप्पा नायक। ठीक है, ये था हमारा पोलीगर रिवोल्ट। इनके ईयर और इनका कोज याद रख लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पाइका रिबेलिंग। ये ईस्ट इंडिया में हुआ था, उड़ीसा में 1870 में। पाइक्यास कौन थे, हु प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विस टू किंग ड्यूरिंग वॉर्स। जो मिलिट्री सर्विस है ना, जो वॉर में जब भी लड़ाई होती थी तो मिलिट्री सेना की जरूरत होती थी, वो ही प्रोवाइड करते थे। वाइल टेकिंग अप कल्टिवेशन ड्यूरिंग पीस, और क्या करते थे, जब शांति का समय होता था तो कल्टिवेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इनके लीडर कौन थे, भक्षी थे। कौन थे, भक्षी, जगलबंधु, विद्यार्थ। ठीक है, इन एडिशन टू लूजिंग देयर एस्टेट, पाइकास वर ऑल्सो हैवीली एक्सप्लॉइटेड बाय रेवेन्यू कलेक्टर्स अंडर ब्रिटिश। एक तो इनकी स्टेट ले ली गई थी, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं की गई थी, और क्या हुआ था, ये बहुत एक्सप्लॉइट हुए थे, किससे, ब्रिटिश से। कैसे, रिवेन्यू कलेक्शन के मामले में। ठीक है, फिर आता हमारा रिवोल्ट ऑफ मोमारियस।
ये 1769 से 99 में हुआ था। मोमारियाज ईस्ट इंडिया में हुआ था, ये भी असम में। ये किसके अगेंस्ट था? अहोम किंग्स के अगेंस्ट। कहाँ के? असम के। टू क्रश दिस रिवोल्ट अहोम रूलर रिक्वेस्ट टू ब्रिटिश, ये रिवोल्ट खत्म करने के लिए अहोम रूलर ने किससे रिक्वेस्ट किया? ब्रिटिश से। दिस रिवोल्ट वीकंड अहोम किंगडम, इस रिवोल्ट ने क्या कर दिया? अहोम किंगडम को वीक कर दिया। एंड इट फेल टू अ बर्मीज इन्वेजन, फिर इस केस इधर बर्मीज इन्वेजन हुआ और फाइनली क्या आ गया? ये ब्रिटिश के अंडर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा अगला अपराइजिंग आता है नरकेबेलिया अपराइजिंग। नरकेबेलिया अपराइजिंग 1782 से 31 में। ये किसने लीड किया था? टीटू मिर ने। टीटू मिर ने। ये कहाँ? सेंटर्ड इन वेस्ट बंगाल। पीजेंट्स मुस्लिम थे इधर और लैंडलॉर्ड्स हिंदू थे, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते थे। और फिर ब्रिटिश ने क्या कर दिया? एक टैक्स लगा दिया इनके ऊपर, बियर टैक्स लगा दिया, और ब्रिटिश इंडिको प्लांटर्स का टैक्स लगा दिया। ये 2 टैक्स इस अपराइजिंग्स में लगा दिए थे। ठीक है, इसलिए ही ये रिवोल्ट हुआ था। अब आता है हमारा पागलपंथीज। पागलपंथीज 1825 से 1833 में हुआ था बंगाल के अंदर। दे प्रीच मोनोथिज्म। ठीक है, दे प्रीच, ये क्या सिखाते थे? मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान में विश्वास रखना, भगवान एक ही है। और ह्यूमन इक्वालिटी, ह्यूमन के साथ इक्वल बिहेव करो। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई नॉन वायलेंस नहीं, मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति का प्रतीक होना चाहिए। दीज पीपल एनकरेज अदर्स टू ओवरकम सोशल एंड रिलीजियस डिफरेंसेज। ये पीपल उन लोगों को एनकरेज करते थे, समझाते थे जिनके सोशल या रिलीजियस डिफरेंसेस होते थे। और क्या बोलते थे? कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करो, लड़ाई झगड़े को बंद करो। दीज पीपल ब्रोट हिंदू मुस्लिम एंड द ट्राइबल्स। ये किस किस रूप में निखर के आए? हिंदू मुस्लिम और ट्राइबल्स में। इन द बिगनिंग पीपल रजिस्टेड पेइंग टैक्स। स्टार्टिंग में पीपल ने मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं करेंगे, है ना। एंड अलॉन्ग विद ट्राइबल्स पीजेंट वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज। ट्राइबल के साथ साथ पीजेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया गया अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स रेट, है ना। उनके भी जो टैक्स रेट थे बढ़ाए गए। ब्रिटिश आर बिजी इन वॉर विद म्यांमार नोन एज एंग्लो म्यांमार वॉर। और इस ट्रबल जो हो रही थी राइजिंग, है ना, पागलपंथी वाली, ब्रिटिश किसमें इन्वॉल्व था? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ क्या हुआ था? एंग्लो म्यांमार वॉर हुआ था 1824 से 26 में। दिस वॉज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इस वॉर को सप्रेस कर लिया था, है ना। आई होप आपको ये सारे जो भी अपराइजिंग्स हुए, रिवोल्ट हुए, सारे समझ में आए होंगे। एक बार आप इन्हें अच्छी तरह पढ़ लेना, इसमें सिर्फ रीजन कोजेस दे रखे हैं और आप ईयर को अच्छी तरह याद कर लेना, है ना। आज का वीडियो इतना ही था, आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।